हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ये शाम का वीडियो है और दोपहर तक आप लोगों ने देखा था। हमने बनाया था आलू की चिप्स, दाल चावल और उसके बाद फिर वीडियो एडिट करना, अपलोड करने जाना, क्योंकि आज अकेले ही जाना पड़ा था, तो जिसके वजह से बीच में वीडियो नहीं बन पाया है। फिर ये शाम का टाइम है, ये चारा कट रहा है सुबह के लिए, क्योंकि जल्दी की वजह से थोड़ा ही कट गया था तो शाम को चारा हो गया था। और अभी ये सुबह के लिए काट कर रखेंगे। जो घास काट कर हम सुबह लाए थे ना, वही काट रहे हैं। पानी पिया के नहाइए, गर्मी में। और इतने समय लाइट आ नहीं रही थी और ताज़ा पानी पिलाते हैं पशुओं को, तो वह हैंडपैप से निकाल कर ला रहे थे। तो देखिए कैसे लगी हुई हैं। हमने थोड़ी सी घास ऐसे ही डाल दी थी, क्योंकि चारा तो खा चुकी हैं। सुबह के लिए काट लिया था, बाकी ऐसे ही डाल दिया था। और घास के पशु बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, तो उसी में मस्त है खाने के लिए। अभी क्या है, पानी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा था। और चारा जब खाओ होती है तभी वो अच्छे से पानी पीती हैं। तो पशुओं का जो मन होता है वैसे ही करेंगे। अब देखिए, ऊपर पानी पी रही है, लेकिन दूसरी बाल्टी में हमने नांदी में रखा हुआ है, क्योंकि ये पानी नांदी में पीती है। जब लाइट आती है तो भर दी जाती नांदी, लेकिन आ नहीं रही तो हमने कहा बाल्टी में ही पिला देते हैं। ये है कि आज जल्दी चले गए थे तो जल्दी वीडियो अपलोड हो गया था। मुझे तो घबराहट होने लगती है सबसे ज़्यादा जब रौनक के पापा कहीं चले जाते हैं तो वीडियो अपलोड करने की, क्योंकि काफ़ी दूर जाना पड़ता है और पैदल ही एक रास्ता है। और बारिश में स्कूटी ले जाना बहुत रिस्क काम होता है, क्योंकि स्कूटी सही अच्छे रास्ते हों तब तो ठीक है, मतलब अच्छी रोडें बनी हो उसके लिए स्कूटी ठीक है। बारिश के समय में स्कूटी चलाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि गाँवों में रास्ते अच्छे नहीं बने हैं। अभी भी हमारे इधर रोडें अच्छी नहीं बनी हर जगह, लेकिन जैसे तैसे हम अपलोड करके ले आए हैं। और रौनक के पापा आ रहे हैं, लेकिन अभी रात तक आएंगे। अभी तो क्योंकि गर्मी का समय है, तो ठंडे मौसम में इंसान घर से चलता है। तो इनको क्या है, नहलाते रहो, सुबह नहलाओ, शाम को नहलाओ, दोपहर में पानी डाल दिया जाता है। क्योंकि जब इंसानों को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है तो पशुओं को तो और भी ज़्यादा परेशान है। और फिर गाभिन भैंस जो होती है उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, जिसकी वजह से गर्मी से भी बहुत बचाना पड़ता है। और फिर गोबर डाला, साफ सफाई की, उसके बाद हम नहा रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत तेज से लगी थी। और बच्चों का मन था तहरी खाने का, तब से ये हो रहा था क्या बने क्या बने। और सुबह दाल चावल बना था, अब तहरी बन रही है, क्योंकि तहरी तीनों को ज़्यादा पसंद है। तीन एक तरफ, हम अकेले क्या करेंगे। तो वही फिर हमने कहा बना लो जो बनाना हो, नहीं तो हम तो सब्जी रोटी बनाते। तो कह रही थी अरे सब्जी रखी है अच्छी अच्छी, वो गाजर रखी है, टमाटर हैं, प्याज नहीं है, सिर्फ आलू रखी हुई हैं। तो हमने कहा बना लो। तो वही कनक बना रही है तहरी, और हम वहाँ पर सारे काम निपटा कर नहा रहे थे। इधर आंगन में झाड़ू लगाया, सब ये साफ सफाई करके। गर्मी बहुत तेज से लग रही थी, तो वही नहाया। और ये तहरी अब अच्छे से बनाने लगी है। और गर्मी तो फिर से बढ़ गई है, बीच में राहत मिली थी। अभी हमारे यहाँ बारिश कहीं भी नहीं हो रही है, बहुत उमस भरी गर्मी हो रही है। तो इसकी वजह से 2 टाइम नहाना तो हो ही जाता है। सुबह सब काम करके नहाओ, फिर शाम को जब चारा पानी, गोबर, साफ-सफाई करो, फिर पसीना से तरबतर हो जाओ, तो फिर मन करता है नहा लो। तो वही हम उधर नहा रहे थे। और सारे काम अब निपट गए हैं, सिर्फ़ खाना बनाना रह गया था। तो जब से रौनक के पापा गए हैं, रोटी घर में नहीं बनी, हम लोगों ने रोटी नहीं खाया है। सिर्फ़ क्या पाव भाजी और सुबह दाल-चावल, आज की तहरी बन रही है। तो वही सब बच्चे कह रहे थे पापा आएँगे तो पापा से बताएँगे।
पापा जब से आप चले गए हो तो हम लोगों ने रोटी नहीं खाई, बस ऐसे ही पड़े हुए हैं। और ये कनक की तहरी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। ये थोड़ी सी मतलब अंधेरा है, बाहर छप्पर के नीचे लाई हुई है, तो इसलिए कलर उतने अच्छे से कैप्चर नहीं हो पा रहा है। बाकी खाने में बहुत अच्छी तहरी आज बनी थी। वैसे हम तहरी बहुत ही कम पसंद करते हैं, मुझे तो बस वही रोटी चाहिए, तो लेकिन आज अच्छी लगी थी, हमने पेट भर के खाया था तहरी। तो ये सब ले आए और हम यहाँ पर ना मैक्सी पहने बैठे हुए हैं, क्योंकि शाम को जब नहाते तो पहन लेते, सुबह फिर से साड़ी पहन लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आराम मिलता है। और फिर रात को रौनक के पापा आए थे, उन्होंने फ़ोन पर ही बता दिया था खाना नहीं बनाना, हम खाना नहीं खाएँगे, खा के आ रहे हैं। तो काफ़ी रात में आए थे और फिर ये है सुबह का टाइम, सुबह नहाया, चाय नाश्ता इन लोगों के लिए बनाया। उसके बाद फिर यहाँ पर घर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था, क्योंकि जब से बारिश शुरू हुई है तब से लिपाई नहीं की है, और पानी भी टपका था आँगन में, आप लोगों ने देखा था बारिश में काफ़ी ज़्यादा पानी घर आया था, जिसकी वजह से पूरा घर मतलब खराब लग रहा है। देखिए गंदा-गंदा सा लग रहा है, कितना भी आप सफाई कर लो, कितना भी आप झाड़ू लगा लो, लेकिन वो ना गंदगी नहीं जाती, मतलब देखने में बहुत ही खराब लगता है। तो ये हो रहा है, आज बारिश होगी, कल होगी, हमने कहा जो होगा देखा जाएगा। आज तो मुझे घर की सफाई करनी ही है, तो वही पहले सबसे सफाई की। वैसे तो साफ सफाई ठीक थी, लेकिन क्या लिपाई पोताई नहीं थी, तो वही मिट्टी से पुताई करेंगे किनारा और फिर लिपाई करेंगे, और लीप पोत कर तभी फिर खाना बनाएंगे बाद में। और परसों दोपहर में गए थे रौनक के पापा, और कल रात में आए हैं, और इतने टाइम का जो समय था ना, मतलब ऐसा लग रहा था घर में कोई है ही नहीं, एक छाया जो होती है वो छाया नहीं दिख रही थी, और ऐसा लग रहा था घर को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक बाहर का काम, घर का काम, बात काम की नहीं होती है, बात साथ साथ की होती है, साथ में सारे काम एक दूसरे के सहारे ये होता है। और क्या है, जब वीडियो अपलोड करने जा रहे थे तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा था, कैसे क्या होगा, मतलब हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मेरी कोशिश हमेशा यही है रहती है कि वीडियो डेली जाना चाहिए। इतने समय तो मेरे सिर पर एक भूत सा सवार है कि डेली वीडियो पहुंचाना है, कुछ भी हो जाए, एक छुट्टी नहीं लेनी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ सहा है, काफ़ी दिनों से डेली वीडियो नहीं जा पा रहे थे, काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा है, काफ़ी शिकायतें आप लोगों ने की है, और मुझे इस चीज़ का बहुत खेद रहा है कि हम डेली वीडियो पहुँचा नहीं पा रहे थे। इसलिए किसी भी हालत में लेट जाएँ, लपेट जाएँ, वीडियो डेली भेजने की हमारी भरपूर कोशिश हो रही है। कभी-कभी क्या 9:30 बज जाता है, क कभी-कभी अपलोड होने में दिक्कत होती है, लेकिन हम भेज देते हैं, आप शाम को, रात को नहीं तो सुबह-सुबह, नहीं तो दोपहर में देख लेंगे, लेकिन डेली वीडियो हम पहुँचा रहे हैं। तो बस दिक्कत ये आ जाती है कि अपलोड करने जाने की, कहीं चले जाते हैं, तो बस ये होता है अब किसके साथ जाएँ अपलोड करने, और यहाँ जहाँ हम रहते हैं, यहाँ पर दिन नेटवर्क डाउन होते जा रहे हैं। अब तो हमारा वाईफ़ाई भी नहीं चलता है, वाईफ़ाई लगवाया था, लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हो पाता, इससे नेट चल जाता है हमारा, जैसे कि फ़ोन चलाना, आप लोगों के कमेंट पढ़ना, ये काम हो जाता है। अब तो वो भी बड़ा दिक्कत कर रहा है, शाम को तो बिल्कुल नहीं चलता है। शाम को 6 बजे से और करीब 10 बजे के बीच में नहीं चलता है, फिर रात में चलने लगता है, फिर दिन में थोड़ा बहुत चलता है। तो ये दिक्कत दिन पर दिन हमारी बढ़ती ही जा रही है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। क्या करें, कैसे नेटवर्क आए, अगर कहीं अपलोड होने लगे घर में तो मेरा समय बहुत ज़्यादा बच जाए, लेकिन अब इसके आगे हमारा मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है।
और दोस्तों बातों बातों में हमारी लिपाई होने लगी है गोबर से। गेरू तो हमने डालना ही बंद कर दिया है और गोबर से लिपाई शुरू कर दी है। और ये लिपाई सिर्फ मुश्किल से 4 दिन ही चलती है जैसे तैसे। और वो जो गेरू की लिपाई करो ना, वो दूर से ही पता चलता नहीं घर लिपा पुता बढ़िया साफ सुथरा है, लेकिन इससे क्या होता है कि घर वैसे पैरों में चिपकता नहीं है। और गेरू बहुत ज्यादा चिपकती है, लोना भी लगता है जमीन में, इस वजह से हमने लीपना ही बंद कर दिया है। और जब से इससे लीपने लगे हैं तब से किचन भी हमारी साफ रहती है। नहीं तो क्या है, पैरों से चिपक कर गेरू किचन तक पहुंचती थी, वहां पर फर्श में लाल लाल हो जाता था इसकी वजह से। तो कमरे की लिपाई जब अब की बार की थी तो कमरों की लिपाई नहीं करेंगे, हॉल की लिपाई कर देंगे अच्छे से। बहुत खराब लग रहा था, आजकल आजकल टल रहा था। और फिर हम जब काम में लग जाते हैं तो ये कर ले वो कर ले, अच्छा ये पड़ा है वो पड़ा है, इस चक्कर में मुझे बहुत टाइम हो गया था। और यहाँ लिपते लिपते आ गए हैं गैलरी में। पशुओं को आज बरामदे में ही बांधा है, तो इनको पानी पिलाना नहलाना ये तो कनक ने कर दिया था। और ये देखिए ये हॉल हमारा साफ सुथरा हो गया है, चमक गया है। घर जब हमारा गंदा होता है ना तो हम हमारे अंदर भी वो रहता है ना कि हाँ घर हमारा गंदा है, फिर उतनी फुर्ती हमारे शरीर में नहीं आ पाती, एक सुस्ती सी रहती है, अरे घर गंदा मन नहीं लग रहा है, ये होता है। तो ये लिपाई हो गई है। और यहाँ पर क्या है कि जब पशुओं को यहाँ सुबह काम कर दो पशुओं का, और जब तक हम घर का काम निपटाते हैं वहां फिर एक दो बार गोबर कर देते हैं, साफ सफाई कर देते हैं। तो पशुओं को बांधने के बाद जो गोबर पड़ा होता है वो फिर से झाड़ू लगाओ और फिर से गोबर फेंको। तो जब झाड़ू लगा देते हैं शाम तक बिल्कुल सूख जाता है। और फिर अब शाम को ही पशु यहाँ पर आएंगे, अभी तो वहां है लेकिन थोड़ी देर में अभी वहां छाया आ जाएगी, नीम का पेड़ है तो फिर वहां पर बांध देंगे। छप्पर गिरने से ये एक दिक्कत बन गई है कि अब पशुओं को बांधने की दिक्कत हो गई है। और अभी बारिश में छप्पर बन भी नहीं सकते हैं, थोड़ा सा रुकेंगे तभी कुछ इनका जुगाड़ सोचा जाएगा पशुओं का। तो यहाँ पर अच्छे से झाड़ू लगाकर ये कूड़ा फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद भैंस को ले गए थे, देखा वहां पर छाया आ गई थी नीम के नीचे, तो उसको तो ले गए थे लेकिन अब इसको भी जल्दी थी मुझे भी ले चलो। और दोनों को अगर ले जाओ ना तो बहुत उपद्रव मचाती हैं, खासकर ये बहुत ज्यादा। फिर जिधर जाएंगी दोनों एक साथ जाएंगी तो एक एक करके ले जाते हैं, लेकिन ये यहाँ पर उधम मचाई हुई थी तो कनक इसको खोल रही है। और जब तक हम वहां पहुंचकर बांध देंगे, जब उसको बांध देंगे तो ये भी सीधा खूंटे पर ही जाएगी, फिर इधर उधर नहीं जाएगी। और उसके बाद थोड़े कपड़े धुले, फिर यहाँ पर दोस्तों नहा के आ गए हैं। और देखिए हॉल कितना ज्यादा साफ सुथरा सा लग रहा है। अब जाके सुकून मिला है दिल को कि चलो घर साफ हो गया है। ये मतलब आज का नया नहीं है, ये तो होना ही है, 5वें 6ठे दिन हफ्ते में एक दिन तो करना ही है। लेकिन जब भी लीप कर अपने घर को देखो तो बड़ा ही सुकून मिलता है। और अपना अपना घर सबको अच्छा लगता है, टूटा फूटा हो अच्छा बना हो कैसा भी हो, घर तो घर ही होता है फिर। और तो मुझे भी अपना घर साफ सुथरा करने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे बहुत सुकून मिलता है। लेकिन मतलब उतना साफ सुथरा डेली रह नहीं पाएगा जितना एक दिन आप अच्छे से करोगे। ज्यादा से ज्यादा एक दिन और रहेगा, फिर धीरे धीरे वो फैलने लगता है, फिर उसको समेटो। ये देखिए दोस्तों जो कल चोट लगी थी, ये देखिए अब यहाँ भी थोड़ा सा स्याह हो गया है, आँख साफ बच गई थी। सूजन काफ़ी ज़्यादा कल थी, अब थोड़ा सा कम हुई है, लेकिन देखिए ये जो हो जाता है जल्दी जल्दी काम करने में। और आज साफ बिल्कुल साफ़ सुथरा घर हो गया है। जब से बारिश हुई थी तब से लिपाई नहीं हुई थी, उसके पहले लिपाई की थी तब से ऐसे ही पड़ा हुआ था, तो बड़ा ख़राब लग रहा था। कितना भी आप झाड़ू लगा लो घर गंदा ही लगता था, इसलिए आज हमने कहा लिपाई करेंगे। अब लिपाई करके नहा के मतलब कपड़े धुलकर सुबह ऐसे ही नहा लिया था और दोबारा से नहाया पाव धुलकर।
बाहर सारी साफ सफाई करके पशुओं को फिर वहाँ बांध दिया है। नीम का पेड़ है, थोड़ा लेट में छाया आती है लेकिन इतने समय बहुत बढ़िया है वहाँ पर, तो वहाँ पर बांध दिया है। बाहर साफ सफाई कर दी है गोबर वगैरह डालकर। और यहाँ दाल रखी है बनने के लिए, आटा लगा रखा है, सब्जी कटी रखी है। अभी बनाते हैं, पानी पीते हैं, प्यास लगी बहुत तेज से। और अब यहाँ पर पानी लेकर बैठ गए हैं, बस उतनी ही देर रेस्ट लेंगे जितनी देर पानी पियेंगे। पानी हम बहुत ही इत्मीनान से पीते हैं, बहुत ही आराम से पीते हैं, जल्दबाजी नहीं की। और क्योंकि ज़रूरी काम निपटा लेते हैं, तभी बीच-बीच में हम पानी पीते रहते हैं। जैसे कि रोटी सेक कर रख दिया, तब आराम से पानी पियेंगे, फिर बर्तन खाली करेंगे, तब बर्तन को धुलेंगे। ऐसे करके तो अब सिर्फ़ रोटियाँ सेंकना रह गया था, दाल नहीं, सब्जी बनानी रह गई है, दाल चावल बन गया है और रोटियां सेकना है। तो एक तरफ सब्जी छौंक देंगे और एक तरफ रोटियां सेक लेंगे। सब्जी में थोड़े बैंगन बचे हुए रखे थे, उस दिन जब पाव भाजी बनाई थी ना, तो वही फिर बचे हुए थे, तो उसी की सब्जी बना लेंगे थोड़ी सी, आलू बैंगन की। और मूंग की दाल बनाई है, चावल। तो यही खाना है आज का। और रोना के पापा तो रात को आ ही गए थे, तो सुबह ने सबने नाश्ता कर लिया तो वही नहा के सीधा खाना ही बनाने लगे थे कि जल्दी से खाना बन जाए। और साफ सफाई करने लगो तो थोड़ा लेट तो वैसे भी हो जाओगे, तो वही फिर बस साथ में काम भी होता जा रहा था हमारा। और क्या है कि बाकी के काम भी निपटाते जा रहे थे। तो यहाँ बाल अभी नहीं खोले हैं, क्योंकि फिर बाल खोल कर या तो फिर कंघी करके तुरंत जूड़ा लगा लूँ, नहीं तो फिर ऐसे तो काम करते नहीं बनता है और बाल गिरने का भी डर रहता है। तो अब आजकल गर्मियों में बहुत दिक्कत हो जाती है, जिस दिन बाल धो लो उस दिन दिक्कत ये हो जाती है कि जैसे कि आप ठंडियों में धुलो तो क्लेचर लगा लो तो ठीक रहता है, पीछे अपना पड़े हुए हैं। लेकिन अगर क्लेचर लगा लिया तो बाल पीठ पर रहेंगे तभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और अगर गीले बालों में आप जूड़ा लगा लो ना, तब तो फिर वो बाल खराब हो जाते हैं, मतलब चिपचिपे से हो जाते हैं, ये दिक्कत हो जाती है। अगर काम नहीं है तो थोड़ी देर पंखे में ऐसे बैठ जाओ तो बाल सूख जाते हैं, लेकिन इतना टाइम होता कहाँ है। तो ऐसे ही फिर सोचा चलो जूड़ा ही लगा लेते हैं, फिर बाद में देखा जाएगा। और ये वाली साड़ी निकाल कर पहन ली है, क्योंकि सिंपल साड़ियाँ बताते हैं ना नहीं रह गई है, वो कंप्लीट होने के लिए दी है हमने। और मुझे गर्मियों में सिंपल, गर्मी हो या सर्दी, सिंपल साड़ी अच्छी लगती है। ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ये वाली साड़ी आप लोग पूछ रहे थे, मैंने मीशो से मंगाया था, सिल्क कपड़े में है, लेकिन मुझे इतनी ज़्यादा प्यारी ये साड़ी लगती है। इसका कपड़ा बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल मतलब बहुत ही प्यारी साड़ी लगती है। मेरा मन हुआ पहनने का तो पहन लिया है। एक बैंगनी कलर की पहनते थे पहले, सिल्क की, वो भी है, बहुत पहले लिया था हमने, वो भी मुझे साड़ी बहुत पसंद थी। मुझे बिना लेस की बिल्कुल सिंपल साड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। और अगर किसी को साड़ी चाहिए तो बताइएगा, हम लिंक दे देंगे तो आप मंगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ समय आ गया आप लोगों से विदा लेने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे बहुत ही अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।